क्यों? तुम्हारी प्रैक्टिस है। मैं तुमसे तकरीर कर रहा हूं 10 मिनट में, तुम बगैर पानी के नहा लोगे, इतना पसीना आएगा। बोलो है कि नहीं? और हम लोग ये उलमा कर, जो जिसका काम है, जब तुम्हें मालूम है लड़की को अपने घर जाकर के, वहां जाकर के ससुराल चलानी है, तैयार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं की? ये माए और मेरी बहनें सुन ले, खुद तो बर्तन मांज रही है और बेटी डबल बेड पे लेटी हुई मोबाइल चला रही है। खुद कपड़े धो रही है, बेटी आराम से जवान हो गई, वो लेट हुई है। अब इनसे पूछो ये मां है कि दुश्मन है? ये हक तलफी कर रहे हैं। मालूम है 20 साल के बाद इसे अपने घर जाना है। अल्लाह अल्लाह, शादी हो गई, बहुत अच्छा खाना, बुलेट वगैरह सारी चीजें दे दी, सब कुछ 5-7 लाख रुपए खर्च किए, मगर बेटी के घर में खुशहाली नहीं है। खाना बनाए तो सर में दर्द, काम करे तो सर में दर्द, क्योंकि उसने करा ही नहीं है। और अगर ये माए शुरू ही से अपनी बच्ची को सिपाही बना देती, काम करा देती, तो ये ससुराल में जाकर के कार लेके जाए या ना जाए, मोटरसाइकिल लेके जाए या ना जाए, जहेज लेकर के जाए या ना जाए, मगर ससुर को बाप बना लेती है और सास को मां बना लेती है। 2 रोटी टाइम से मिल जाती है तो सास ससुर बहू नहीं बल्कि बेटी कह के पुकारते हैं। जब तुम्हें मालूम है इसे जाना है, कोई भी मालदार अपनी बेटी को घर पे, तो फिर तुम उसे तैयार क्यों नहीं कर रहे हो? तैयार करना जरूरी है। यही वजह, अगर इनके बेटे की बीबी हो, एक तरफ तो हम ये पढ़ते हैं हमारे माँ बाप की इज्जत, और उधर वो जानती नहीं है कुछ भी पकाना या बनाना या खिलाना, कैसे क्या चलेगा? इसलिए बच्चियों की तरबियत जरूरी है। आज ये इतनी बच्चियां देख रहे हैं, 10-15 बच्चियां, ये इनके सीने में कुरान है, ये कुरान पढ़ रही है, तो अब इन्हें कोई बंबई की फिल्म बनाने वाली सामने नहीं आएगी। अगर आएगी तो मदीने की फातिमा सामने आएगी, करबला की ज़ैनब सामने आएगी, अगर आएगी तो मक्कतुल मुकर्रमा की खदीजतुल कुबरा सामने आएगी। ये बच्ची को मालूम होगा, इस बच्ची को पता होगा कि मेरे शौहर का हुकूक क्या होगा, मेरे सास का हक क्या है, मेरे ससुर का हक क्या है। मेरे शौहर को खुश करने के लिए मुझे सास ससुर का काम करना होगा, मुझे कैसे चलना होगा, कैसे खाना होगा, कैसे पीना होगा, कैसे ओढ़ना होगा। अगर बेटियों को तुम्हें तैयार करना है तो ये फैशन परस्ती से निकाल करके 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए मदरसे भेज दिया करो। मदरसे में मोबाइल नहीं देखेगी, कुरान देखेगी। अगर पढ़ेगी तो वुजू बना करके पढ़ेगी। कुरान देखे तब भी सवाब है, पढ़े तब भी सवाब है, छुए तब भी सवाब है, सीने से लगाए तब भी सवाब है। ऐसी बेटी अगर माँ बाप के घर में होगी तो माँ बाप के लिए रहमत बन जाती है, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बन जाती है, और जब माँ बनती है तो औलाद के लिए इसके कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मौका है, महल है, अल्लाह बरकतें फरमाए। मौका है, महल है। बचाने का तरीका 24 घंटे अगर शैतानियत में, वही बच्चों का जहन बन जाता। और इन बच्चियों से पूछना तो ये जिक्र करेंगी तो क्या करेंगी, कहेंगी तेरे कितने सिपारे हो गए, तेरी कितनी सूरतें हो गई। पहले घरों में चर्चे चलते थे कि तूने रमजान में कितने कुरान पढ़ लिए, कि तेरे रमजान में कितने। अब तो आंख खुलेगी सुबह को, रात सुबह को इतनी मोटी आंख है, आंख रगड़ते हुए पूछ रही बहन तेरे कितने एपिसोड हो गए, ये पूछ रही है। और उसने बता दिया 3 या 5, तो अम्मा बर्चिगान 7 हो गए रात। निकालो, इससे निकालो बाहर, बाहर निकालो। इनके हाथों में कुरान दो।
इनके हाथों में कुरान दो। अगर चर्चा हो तो कुरान कहो। घरों से तिलावतों की आवाजें आना बंद हो गई। पुरानी औरतें कितना कुरान पढ़ती थी, कितनी तिलावतें करती थी, कितनी बरकतें होती थी, कितनी रहमतें होती थी। अब चारों तरफ से कमाई है, चारों तरफ से कमाई है, मगर बरकत फिर भी नहीं है। चारों तरफ से कमाई आ रही है, बरकत फिर भी नहीं। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमा, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमा।